वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आगामी 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक होने वाला है। ऐसे में वेस्ट बंगाल चूंकि झारखंड से सटा हुआ है, ऐसे में वहां की इलेक्शन की सुगबुगाहट जो है कहीं ना कहीं झारखंड में भी देखने को मिलता है। और खासकर बात की जाए तो सरायकेला खरसावां जिला, क्योंकि सरायकेला खरसावां जिला की बॉर्डर जो है पुरुलिया से लगती है, तो पुरुलिया की जो राजनीति है, वो राजनीति की जो चर्चे हैं वो मायने हैं, उसकी चर्चा भी जो है झारखंड के हमारे सरायकेला खरसावां जिले में भी देखने को मिलता है। और इस बीच सबसे बड़ा चर्चा जो है वो जयपुर विधानसभा को लेकर है। जयपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो इसमें भाजपा से नरहरि महतो विधायक रह चुके हैं। इस बार भाजपा ने जिस नाम का घोषणा किया है, उस नाम का घोषणा होने के बाद कहीं ना कहीं पूरे वेस्ट बंगाल में, पूरे झारखंड में, पूरे उड़ीसा में भूचाल आ गया है। नाम है अजीत प्रसाद महतो। अजीत प्रसाद महतो का नाम हमें लगता है कि लगभग उड़ीसा के लोगों के बीच में, झारखंड के लोगों के बीच में और वेस्ट बंगाल के लोगों के बीच में चर्चा में रहता है। अजीत प्रसाद महतो की बात की जाए, जब कुर्मियों का एसटी आंदोलन हो रहा था, लगातार रेल टेका, डहर छेका जैसे बड़े कार्यक्रम किए गए और सरकार को जो है कहीं ना कहीं अपने डिमांड पूरा करने के लिए प्रेशर की दबाव भी बनाई गई और इसी का नेतृत्व कर रहे थे अजीत प्रसाद महतो। ऐसे में अजीत प्रसाद महतो, उनको जो है कुर्मी समाज के द्वारा मूल मानता, मूल खूंटा का जो है उपाधि भी दिया गया है। यानी कि समाज का वो रीढ़ का हड्डी है। ऐसा कहा जाता है कि समाज का वो मूल खूंटा है। अब उनके पुत्र यानी कि विश्वजीत महतो का नाम सामने आने के बाद बता दें कि आपको भाजपा से उनको जो है कैंडिडेट चुना गया है जयपुर विधानसभा से, जो कि पुरुलिया जिला अंतर्गत आता है। तो ऐसे में कई तरह की चर्चाएं हैं और जैसे ये नाम सामने आती है तो कहीं ना कहीं समाज में तो खलबली मचती है, साथ ही साथ इन तीन राज्यों में भी खलबली मचती है। आपको ज्ञात होगा कि कुर्मी समुदाय का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है झारखंड में बसता है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में भी, उड़ीसा में भी बसता है। और इनकी हमेशा से जो है 50 साल पुराना एक मांग है कि इनको एसटी सूची में सूचीबद्ध कर दी जाए सरकार द्वारा। ऐसे में इसी को लेकर जो है अजीत प्रसाद महतो के नेतृत्व में कई आंदोलन किए गए। जंगल महल में आंदोलन हुआ, कई जगह उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, कई जगह रेल टेका किया गया, हाईवे को जाम की गई और तरह तरह के आंदोलन किए गए। इसी आंदोलन में कई आंदोलनकारियों की जो है पिटाई भी हुई, साथ ही साथ कई आंदोलनकारियों को जेल भी जाना पड़ा, उनके ऊपर मुकदमा चले। ऐसे में अजीत प्रसाद महतो जी के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हुआ, ये सारा आंदोलन जो है वो चलता रहा। उन्होंने कुछ सार्वजनिक मंचों से ये बात कही थी कि जब तक कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, उनको एसटी सूची में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक मैं कोई पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा। और खासकर लड़ाई बीजेपी से थी, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है सेंटर पर है और बीजेपी की सरकार यदि ध्यान देती तो कुर्मियों को एसटी में शामिल करने के लिए कवायद करती। तो इसी को लेकर हमेशा से आक्रोश बीजेपी के प्रति रहा है। और अब जब बीजेपी उनके पुत्र को कैंडिडेट बना देती है जयपुर से, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये चर्चा है कि राजनीतिक फायदा के लिए क्या समाज को इस तरह का उपयोग किया गया अजीत प्रसाद महतो द्वारा। और ये जो ये आंदोलन हुआ, ये आंदोलन में कई तरह की तस्वीरें सामने आई। कई बार जो है लाठी डंडों से, अब छोटे छोटे बच्चों को भी जो है घायल होते हुए आपने देखा होगा पोस्टर के माध्यम से। तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं समाज ने खुद को झोंक कर ये आंदोलन किया। कई युवा जो है जेल गए, कई महीनों तक जेल में रहे, रेलवे के कोर्ट में जो है वो सरेंडर करना पड़ा, तरह तरह की चीजें इसमें हुई। तो इसका फायदा क्या हुआ? क्या अजीत प्रसाद महतो ने समाज का इस्तेमाल अपने बेटे के राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए किया है? ये एक बड़ा सवाल है। और ये जब नाम उनका सामने आता है तो कई तरह के और भी सवाल खड़े होते हैं। यही अजीत प्रसाद महतो ने एसटी सूची में शामिल होने के लिए ये हिंदुओं के जो देवी देवता हैं, जो मूर्ति हैं, उनके प्रति भी इन्होंने कई तरह की टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर इनका पुतला दहन भी किया गया था और हिंदू समाज के द्वारा इनका विरोध भी हुआ था। अब भाजपा से इनके बेटे को टिकट मिलने से ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जो एक तरह से हिंदुत्व पार्टी माना जाता है, जिस हिंदुत्व का विरोध करते रहे हैं, जिस हिंदुत्व का विचारधारा का विरोध करते रहे, उसी पार्टी के गोद में आपका बेटा जाके बैठ गया और उसी पार्टी के गोद में बैठकर टिकट हासिल कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है।
बहरहाल विधानसभा इलेक्शन को लेकर, वेस्ट बंगाल को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। क्या इस बार बीजेपी क्या कुछ करने वाली है? और चूंकि जयपुर सीट को लेकर इसलिए चर्चा है क्योंकि वहां के सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया है। तो पहले से ये चर्चा रहा, जब से अजित प्रसाद महतो जाके अमित शाह से मुलाकात किए थे, गृह मंत्री अमित शाह से, तभी से ये चर्चाएं थी। और चर्चाओं के बीच में जब उनको टिकट मिला तो ये चर्चा का बाजार और गर्म हो गया और कई तरह के सवाल जो है खड़े हो गए हैं। ये बड़ा विस्तार से हम आपको बता रहे थे। आराम से हम आज घर में बैठे हुए तो कुछ चीज़ों को हम स्क्रॉल कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे, चूंकि वेस्ट बंगाल की इलेक्शन को लेकर पोस्ट वीडियोस, कई तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है। और ख़ासकर हमारे सरायकेला खरसावां ज़िले में ज़्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि यहाँ के कई लोगों के रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, कई लोगों के वहाँ के लोगों के रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारा ज़िला पुरुलिया ज़िला से। और जयपुर में जो समीकरण है वो समीकरण भी मिलता-जुलता है झारखंड के सरायकेला खरसावां ज़िले के समीकरण से, ईसागढ़ से जो बॉर्डर लगती है वहाँ से भी। तो ऐसे में कई तरह की चर्चाओं के बीच में ये तमाम चीज़ें सामने आ रही है और अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है और क्या कुर्मी समाज एक्सेप्ट करती है और ये कुर्मी समाज को किस तरह मनाने में सफल होते हैं अजित प्रसाद महतो जी। क्योंकि फिलहाल तो उबाल है, क्योंकि सीधा-सीधा समाज का यही कहना है कि अजित प्रसाद महतो ने अपने बेटे के राजनीतिक कैरियर को चमकाने के लिए समाज का उपयोग किया और समाज का आंदोलन छेड़ा, एसटी का आंदोलन छेड़ा। उन्हें ना ही एसटी चाहिए थी, ना ही समाज का उनसे कोई लेना-देना था। वे सिर्फ अपना बेटा का राजनीति चमकाना चाहते थे, अपने बेटा को कहीं न कहीं स्थापित करना चाहते थे और भाजपा से टिकट लेना चाहते थे, जो उन्होंने किया भी। अब आगे क्या कुछ होता है, अब प्रचार-प्रसार का दौर शुरू होगा, साथ ही साथ जो समीकरण है, वो समीकरण की क्या कुछ होने वाला है, किस और ऊँट करवट लेती है, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा और बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ा बात ये है कि अब झारखंड के बढ़ते जयराम महतो भी अब जो है वेस्ट बंगाल में अपना शंखनाद कर चुके हैं। आज उनकी एक बड़ी सभा थी और बड़ी सभा के माध्यम से उन्होंने शंखनाद कर दिया है और वो भी पुरुलिया जिला में चुनाव लड़ेंगे, जंगलमहल क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। और अब कुर्मियों का जो वोट है उसका बिखराव होता है। कुर्मियों के वोट जो भाजपा के पारंपरिक वोटर्स रहते हैं, क्या उसमें इंटैक्ट रहते हैं? क्या कुर्मी के वोट, कुर्मी समाज का वोट टीएमसी की ओर जाता है और या कुर्मी समाज का वोट बटेगा, जयराम के प्रति भी तरफ भी आएगा? और इस बीच जो है समीकरण कुछ और होने वाली, ये तो आगे चुनाव ही बताएगा। लेकिन इस बीच जो है तरह-तरह की जो चर्चाएं हो रही थी, उस चर्चा को लेकर आप तक हम पहुंचे हुए थे। आप बने रहिए हमारे छोड़ना आपको लाइव के साथ, सभी दीपक महतो के साथ आप मुझे देख रहे थे दशरथ प्रधान।